मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। आ रही है मैम की। ठीक है। अच्छा देखो, मैंने जो है ना तुम्हें कुछ नोट्स भेजे होंगे। तुम्हारी ये कौन सी यूनिट है? वेट, मैं तुम्हारा सिलेबस पे निकालती हूँ। मैम 5 यूनिट चलेगी। कौन सी? 5 यूनिट चलेगी मैम। वेट एक मिनट, पहले सिलेबस तो देख लूँ मैं। सिलेबस कहाँ गया तुम्हारा? ये रहा। तो देखो तुम्हारा है एमए का हो गया। एमए, बीए, ये रहा। आज जो है ना तुम्हारी कौन सी है? पहली यूनिट देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। विलेज, टाउन, सिटी, रूरल, अर्बन लिंकेज, ये सब हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड यूनिट की मैं बात करूं, कल्चर और एथिक डाइवर्सिटी, लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, रिलीजियस, ये सब हो गया है। अब तीसरी यूनिट है तुम्हारी बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसमें कास्ट, मैरिज, जॉइंट फैमिली, किनशिप, ये सब हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना, फिर आते हैं हम, ये कल चौथी यूनिट मैंने कल पढ़ा दी है, सोशल क्लासेस इन इंडिया, जिसमें जो ना रूरल अर्बन क्लासेस है, अर्बन क्लासेस है, द मिडिल क्लास, ठीक है, ये हो गया। आज है पांचवी यूनिट है तुम्हारी, ठीक है। तो जिसमें मुझे क्या पढ़ाना है? जिसमें मुझे कास्ट इनइक्वालिटी, ठीक है, कास्टिज्म यानी कि जातिवाद पढ़ाना है तुमको, और छुआछूत, ठीक है। ये कहीं ना कहीं तुमने जाति जब पढ़ी होगी, थोड़ा सा तुमने उसमें ही पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो आज तुम्हारी कौन सी यूनिट है? ये पांचवी। सोचो ये, 5 यूनिट। यानी कि कल तुम्हारी लास्ट क्लास होगी और उसके बाद तुम्हारी सारी क्लासेस कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब रही नोट्स की बात, तो देखो मैंने तो शॉर्ट शॉर्ट में जो ना कहीं ना कहीं प्रिपेयर किया है, क्योंकि एक साथ पूरा कंटेंट मुझे नहीं मिल पाया, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि जितना हो सके मैं उसको कर दूं, ठीक है। तो मैंने जितना हुआ है वो मैंने कन्वर्ट करके आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में भेज दिया है, ठीक है। और हमारा लास्ट टॉपिक में होगा तुम्हारा, अच्छा, पॉपुलेशन, ठीक है। ठीक है, तो कल तुम्हारा खत्म हो जाएगा, यानी कि कल तुम्हारा आराम से सारा सिलेबस खत्म। अब ऐसा कौन सा बच्चा है जो आज आया पहली बार? ऐसा कोई तो नहीं है जो पहली बार आया है? पता नहीं जी। देखो अब ये है कि देखो सिलेबस तो मेरी तरफ से तो देखो पूरा हो गया है, ठीक है। नोट्स मैंने बता दिया कि कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक उठाना अपने उसमें से, पहले सबसे पहले सिलेबस अब तुम्हारे पास होना चाहिए, हर एक पर्सन के पास सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। आप फिर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उस टॉपिक को उठाना और ई ज्ञान कोश करके सिर्फ इग्नू के जो ना कंटेंट पे ही कहीं ना कहीं भरोसा करना है, बाकी किसी पे नहीं करना है, ठीक है। या किताब पे भरोसा कर लेना, इससे वो भी किताब पे, कौन सी गाइड वाली किताब नहीं, किताब वाली किताब पे भरोसा करना, ठीक है। तो वहां से पढ़ना है, वहां से अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स तो मैंने ऑलरेडी जो ना दे दिए हैं, कि एक समझ के लिए कि भाई हाँ एक्चुअल में चीजें होती क्या हैं। तो आज चलो ठीक है, अब स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो देखो जाति मैंने बताया था ना कि जाति क्या है, बताओ थोड़ा सा जाति के बारे में बता दो, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा कर देती हूँ। बताओ जाति क्या है? मैंने जाति पढ़ाया है ना, सबसे पहला टॉपिक मैंने शायद जाति ही पढ़ाया तुम लोगों को। अब बताओ जाति क्या है? भाई जिस जाति में तुम धर्म, जिस भी धर्म या फिर जाति में जो ना कहीं ना कहीं जन्म लेते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप उसी का ही हिस्सा रहते हो, यानी कि जिस जाति में जन्म लिया है उसी जाति में ही वाला है, ठीक है। और जाति की विशेषता क्या है कि जाति में जो है ना कहीं भाई पहले क्या होता था, जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य ये सब होते थे, इनमें कहीं ना कहीं एक तरीके से संस्तरण यानी कि हायरार्की पाई जाती थी, कि कौन ऊपर ऊंचा है, कौन नीचा है, ये सब, ठीक है। फिर उनमें क्या होता था, खाने पीने से संबंधित जो ना कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रतिबंध होता था, कि भाई ब्राह्मण जो ना एससी का हाथ का खाना नहीं खाएगा,
अब तो कोई नहीं पूछता, लेकिन हाँ पहले टाइम में ये चीजें होती थी। ठीक है। और क्या है कि व्यवसाय व्यवसाय सिर्फ अपना ही करना है, दूसरे का जो है ना कहीं न कहीं उसमें इतनी स्वतंत्रता नहीं थी कि हम लोग जो है ना दूसरा व्यवसाय कर पाएँ। ठीक है। और क्या है, विवाह विवाह पहले ही अपनी ही जाति में विवाह करना होता था। अब तो देखो, अब वो सब चीजें कम हो गई हैं, लेकिन हाँ कहीं कहीं पे आज भी वो चीजें हैं। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदल रहा है, इसी को ही तो बदलाव कहते हैं। ठीक है। और और क्या है, व्यवसाय हो गया, धर्म। अब धर्म भी परिवर्तन लोग कर लेते हैं। अगर जो है ना, अगर सपोज करो तुम्हारे धर्म में कुछ ऐसी कुछ परेशानी है या फिर कुछ भी है, तो आप धर्म भी परिवर्तन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने देखा था ना कि B.R. अम्बेडकर जो है ना कहीं न कहीं हिंदू से थे, लेकिन क्या थे, शूद्र थे। तो उनको परेशानी हुई कहीं न कहीं एक तरीके से कि भई इसमें परेशानी है हिंदू धर्म में। तो उन्होंने कहीं न कहीं बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर लिया अपने आप को। तो अगर आपको लगता है कि भई आपके धर्म में कुछ परेशानी है या फिर समथिंग ऐसा है, पर मेरा मानना है कि धर्म व्यक्तिगत है। ठीक है। धर्म कभी भी जो है ना सार्वजनिक नहीं होता है। धर्म व्यक्तिगत भावना है, पर्सनल है। और पर्सनल चीज सिर्फ घर तक रखी जाती है, सड़कों पे या फिर मोहल्ले में या फिर समाज में कभी नहीं लाई जाती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप चाहे जिस भी धर्म से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वटेवर कुछ भी हो, लेकिन धर्म व्यक्तिगत चीज है। धर्म अपने तक सीमित रखना, सड़कों पे या फिर पड़ोस तक भी नहीं आनी चाहिए ये चीजें। ठीक है। धर्म अपने तक रखनी है चीजें। फिर ये हो गया हमारा, क्या होगा, ये हमारी होगी जाति। ठीक है। और जाति की विशेषता हो गई। अब अब आते हैं कि एक तरीके से देखो, पहला टॉपिक आया तुम्हारा है ये कास्ट सिस्टम क्या है। तो कास्ट सिस्टम मैंने बता दिया है। ठीक है, क्या है, जिसमें इसकी विशेषता वगैरह मैंने बता दी है। ठीक है। अब उसके बाद जो ना इसकी विशेषता भी, जैसे मैंने बता दिया कि धर्म से संबंधित कहीं ना कहीं अपने ही धर्म को ज्यादा मानते थे। ठीक है। और फिर उसके बाद और क्या है कि इसमें पेशेगत, यानी कि ये जो अपना ऑक्यूपेशन था कहीं ना कहीं एक तरीके से उसी को मानते थे। ठीक है। और क्या था, अंतर्विवाही था। ठीक है, यानी कि एंडोगेमी जिसको बोलते हैं, यानी कि अपनी ही जाति में विवाह करनी है, हेरारकी थी कहीं ना कहीं। ठीक है। और एक वंशानुगत, यानी कि एक तरीके से हेरिडिटी, यानी कि वंश चला आता वो आ रहा था कि हमारे दादा परदादा या समथिंग ऐसे, तो ये चला रहा था। ठीक है। अब फिर उसके बाद आते हैं कास्ट इनइक्वालिटी। अभी आप देखो कहीं ना कहीं ये जो चीजें थी, तो इसने क्या, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र इन सब ने कहीं ना कहीं क्या किया कि एक तरीके से इन एक तरीके से जो ना असमानता, समाज में जो ना असमानता लाई कि भाई अब सपोज करो, अगर तुम्हारे पास जो है ना 100 रुपए हैं, ठीक है, घर में, और उसके बाद तुम देख रहे हो पड़ोस वाले के पास कहीं ना कहीं 50 है। ठीक है। तो आदमी जो ना तुम्हारे 100 रुपए को देखेगा, और तुम किसको देखोगे, जिसके पास 200 रुपए, यानी कि हम एक दूसरे को देखते हैं। कहीं ना कहीं तुम देखते हो आसपास कोई बहुत ज्यादा अमीर है, कोई बहुत ज्यादा गरीब है, कोई खाना ही नहीं खाता है 2 वक्त का। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि हम में असमानता है। तो ऐसे ही जाति में भी था कि जाति में जिस तरीके से देखते थे कि ब्राह्मण को सबसे ऊंचा पद मिलता था, और वो कई बार जो ना अपने ऊंचे पद का जो ना गलत प्रयोग भी करते थे। मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण को शिक्षा देने का अधिकार था, और वो कहीं ना कहीं शिक्षा देते थे, वो अच्छी बात है। लेकिन जहां उन्होंने अपने अधिकारों का, वही है ना, बताया ना था एक लाइन कि जब इंसान इंसान को इंसान न माने तो कहीं ना कहीं परिवर्तन आता ही आता है। ठीक है। और वो चाहे किसी भी समाज में हो, चाहे तुम्हारे खुद के समाज में हो, ठीक है, चाहे उस समाज में हो, चाहे आने वाले समाज में हो, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जितने भी आपके धर्म है वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहले इंसान हो, इंसान होने के नाते आप अगर जो ना सामने वाला परेशानी में, भले ही तुम उसे नहीं जानते हो, आप उसकी मदद नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपका इंसान होना ही बेकार है, आपका धर्म ही बेकार है। वो धर्म जो इंसानियत से ऊपर हो, वो हर एक धर्म बेकार है। ठीक है। तो ये चीजें थी। और क्या परेशानी थी कि कहीं ना कहीं जो ना जो ऊंची कास्ट के लोग थे, वो गरीब लोगों को कहीं ना कहीं शिक्षा नहीं देने देते थे। ठीक है। उनको शिक्षा के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, कितना जो ना अपमान सहना पड़ता था। पानी एक ही जो ना कहीं ना कहीं कुएं से नहीं पीने देते थे। ठीक है। उनका एक टाइम था नहाने का, जाने का, और अगर वो एक छू गए तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को अप समझते थे। और फिर कहीं न कहीं वो क्या करते थे, अपने आप को शुद्ध करते थे।
तो उस टाइम में बहुत सारी परेशानियाँ थी, ठीक है? और यही है कि जातिगत असमानता बहुत ज़्यादा थी, जिसमें जो ना जैसे ऊँची जाति का ज़्यादा सम्मान होता था, ठीक है? निम्न जाति को जो ना कहीं न कहीं सामाजिक, आर्थिक और जो यानी कि शिक्षा उसको नहीं मिलती थी, वो वंचित कर दिया जाता था, ठीक है? फिर अवसर उनको नहीं मिलते थे। फिर अब इसके कारण क्या थे? भई इसके कारण मैंने बताया ना कि धार्मिक मान्यताएँ यानी कि मनुस्मृति में सबसे ऊँचा स्थान किसको दिया है? ब्राह्मण को दिया हुआ है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अब ऐसे मुस्लिम में भी हो सकता है कि जैसे शिया और सुन्नी जो ना 2 संप्रदाय हैं कहीं न कहीं, तो उसमें भी जो ना किसको ज़्यादा ऊँचा स्थान है वो एक अलग बात होती है, ठीक है? जैसे बौद्ध में भी होता है, हर एक उसमें होता है कि ये जाति ऊँची मानी जाती है, ये जाति नीची मानी जाती है, तो ठीक है। तो उसमें क्या था कि मनुस्मृति में ये था कि ब्राह्मण को दिया गया था ऊँचा स्थान, देन उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र को दिया गया था। फिर इससे क्या हुआ कि उन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया और कहीं न कहीं जो नीची जाति के लोग थे उनको दबाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है? फिर उसके बाद सामाजिक परंपराएँ ये था कि एक तरीके से देखो ब्राह्मण को सबसे ऊँचा माना जाता था, ठीक है? वो हमेशा ही कहीं न कहीं एक तरीके से ब्राह्मण को सम्मान की दृष्टि से देखते थे और जो अदर कास्ट थे उनको कहीं न कहीं उससे कम मानते थे, ठीक है? फिर और क्या था आर्थिक संसाधन पे नियंत्रण, कहीं न कहीं जो ऊँची जाति थी उनको कहीं न कहीं भी पढ़ने के लिए सुविधाएँ थी, ठीक है? कहीं न कहीं हर चीज़ के लिए सुविधाएँ थी। लेकिन जो निम्न जाति थी, उनको वो सुविधाएँ नहीं मिलती थी, ठीक है? और कहीं न कहीं शिक्षा की कमी भी थी वहाँ पे उस टाइम में, ठीक है? यानी कि उनको पढ़ने-लिखने नहीं दिए। अब तो देखो, अब तो पढ़ाया जा रहा है कि पढ़ लो, अब तो पढ़ते ही नहीं है। लेकिन पहले क्या था कि पढ़ने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, ठीक है? अब इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? तो देखो कहीं न कहीं सबसे पहला क्या हुआ कि गरीबी और पिछड़ापन आया। भाई सिंपल सी बात है, आपको एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है, ठीक है? अब आपका व्यवसाय इतना चल नहीं रहा है, ठीक है? आपके पास कमाने के लिए पैसे नहीं है, आप क्या करेंगे? कहीं न कहीं पिछड़ा भई एक तरीके से भई आप निम्न वर्ग में आ जाएँगे, निम्न वर्ग में आ जाएँगे तो फिर अपनी आर्थिक स्थिति आपकी खराब हो जाएगी जिसमें आप अपनी आवश्यकता ही नहीं पूरा कर पाएँगे। और क्या हुआ? सामाजिक विभाजन हो गया। एक तरीके से समाज जो है ना डिवाइड हो गया कि ये ब्राह्मण वर्ग हो गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया या फिर मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग ये सब कहाँ से आया? ये इसी की असमानता की वजह से है। और क्या हुआ? शोषण और भेदभाव। कि पहले उनका जो काम था वो काम ना करके कहीं न कहीं वो गरीबों का शोषण करने लगे, कि वो जो कहने लगे ना वो सब चीज़ें जो ना कहीं न कहीं जो शुद्ध लोग होते थे वो सब करते थे, ठीक है? भेदभाव, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, ठीक है? तो यही सब चीज़ें थी और ये मैं ऑलरेडी जाति की उसमें पढ़ा चुकी हूँ। बताओ ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? बताओ? हाँ ना, आप बोल दिया करो, इतना तो बोल ही सकते हो। मैम आ गया यस मैम। मैम, मैं reading आ कर गया रहा आ गया। एक मिनट। अब अब देखो कहीं न कहीं इसको जो ना खत्म करने के लिए जैसे संविधान में बहुत सारे मैम जो कल ना जल्दी एक होगी तरीके कितना। से क्या बोला? किसी ने कुछ बोला? हिमांशु बोल रहा मैम, हिमांशु चश्मे वाला। हाँ, हिमांशु बोलो क्या हुआ? छोड़ो उसे क्या बोलना है वो जाने। ठीक है, आप कह रहे हैं कि देखो संविधान में भी बहुत सारे जो ना व्यवस्था की गई है जाति को खत्म करने के लिए, छुआ-छूत को खत्म करने के लिए जैसे कि संविधान के जो ना तीसरे भाग में 17 अनुच्छेद में बोला गया है कि कोई किसी के साथ जो ना भेदभाव नहीं करेगा, कोई किसी के साथ छुआ-छूत वाला जो ना ये सब चीज़ें नहीं करेगा, ठीक है? फिर वैसे ही जो ना अनुच्छेद जो ना 19 में बोला गया है कि जैसे हमें 19 में क्या बोला गया है कि हमें अपनी बात कहने का अधिकार है, ठीक है? हमें एक संपत्ति, अर्जन, व्यवसाय, हर चीज़ का अधिकार है। ये किसमें है? ये अनुच्छेद 19 में है। अब जैसे 23 में हो गया, तो 23 में क्या है? 23 किसी के साथ अनाचार यानी कि किसी के साथ आप गलत नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो अनुच्छेद 23 में आपका अधिकार है कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है कि जाति और इन सब के, तो आप उसके थ्रू जो ना कहीं न कहीं उस पे केस भी कर सकते हो, ठीक है? फिर अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद जैसे 29 है, तो 29 में बोला गया है कि
जो अल्पसंख्यक है और जो सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है, यानी कि उनको शिक्षा का अधिकार जो ना कहीं ना कहीं है, कि वो अपनी शिक्षा, अगर उनको, वो पिछड़े हैं और उनको शिक्षा नहीं मिल रही है, तो वो अपना विश्वविद्यालय यानी कि अपना खुद का विश्वविद्यालय वो खोल सकते हैं। ये किस में बोला गया है? अनुच्छेद 29 में बोला गया है। और क्या प्रावधान किए गए हैं? जैसे संविधान के भाग 4 में जो 46, ठीक है, धारा है, उसमें क्या बोला गया है? अनुच्छेद उसमें क्या बोला गया है? उसमें बोला गया कि जो ना राज्य समाज के कमजोर वर्ग, जैसे कमजोर वर्ग कौन से होंगे? SC ST, ठीक है, और जितनी भी महिलाएं हो सकती हैं, ठीक है, जितने भी आर्थिक रूप से जो गरीब हो सकते हैं, जैसे EWS कैटेगरी होती है। ये कौन सी होती है? वो कहता है अपने आप को कि हम, वो होते तो जर्नल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या होते हैं? EWS का मतलब यही है कि आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं वो पिछड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए प्रावधान करता है। फिर वैसे ही संविधान के 10वें भाग में अनुच्छेद 164 के अनुसार जो ना बोला गया है कि जैसे ऐसे बहुत सारे जो राज्य जो पिछड़े हुए हैं, पिछड़े हुए जैसे कि जहाँ पे आज भी गरीबी है, जहाँ पे आज भी जो ना एक तरीके से जो ना उन तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई है, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? जैसे बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, और जनजातियां हो गई। तो इनके जो है कहीं ना कहीं इनके लिए काम करे, वो कौन सी अनुच्छेद में कहा गया है? 164 में कहा गया है, ठीक है। और भी बहुत सारे जैसे अनुच्छेद हैं, जैसे आपके लिए नौकरी का प्रावधान भी किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजों का प्रावधान किया गया है, लेकिन आपको चीजें कब पता चलेंगी भाई आपके साथ क्या हो रहा है? आपको जब आपने संविधान ही नहीं पढ़ा, तो आप अपनी हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे, आप दूसरों की क्या कर पाएंगे? ठीक है। तो आपको कहीं की छोटी सी चीजें हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा। ये हो गया कास्ट इनइक्वालिटी हो गया, ठीक है, और संविधान में क्या प्रावधान किए गए वो मैंने बता दिया। अब आते हैं जातिवाद। अब जातिवाद क्या होता है भाई? जातिवाद बताओ। अब तुम्हें इतना सारा मैंने जाति पढ़ा दिया, संविधान पढ़ा दिया, अब बताओ जातिवाद क्या होता है? अब यहाँ पे किसको कह सकते हो कि भाई जातिवाद होता है? बताओ, थोड़ा सा आइडिया दे दो मुझे, फिर उसके बाद फिर मैं बताती हूँ। मैम जातिवाद वह होता है जिसमें, जैसे मैम जहाँ पर ऊंच नीच का भेदभाव होता है, जैसे मैम ऊंची जाति वाले उच्च वर्ग वालों से अच्छा रिलेशन रखते हैं, और नीची जाति वाले नीची जाति वाले से, वहाँ पे जातिवाद होता है। जातिवाद ऐसा होता है जैसे ऊंची जात वाले नीची जात वालों को कुछ मानते नहीं है, उनका कुछ खान पीन नहीं कर सकते, उनका कुछ सुन नहीं सकते, उनका कुछ खाना बना हुआ खा नहीं सकते, उनके वहां जा नहीं सकते, ये सब जातिवाद है। ये नहीं, देखो, अ, एक होता है जाति, ठीक है, और आप बताओ जातिवाद क्या होता है, ये बताती हूँ। तो जातिवाद बोलने की जातिवाद जो ना, फॉर एग्जाम्पल जो ना, अगर जाट वाले नहीं होते भाई, अपना अपना यार है वो जाट, उसके पीछे जाट, ये हेलो हेलो ना, मैम, आपकी आवाज ना आ रही। अपने आप को म्यूट करोगे तभी तो आएगी। अब भैया म्यूट कर ले, म्यूट। और अंकित, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, नहीं पढ़ना है भी, क्लास छोड़ो, जाओ यहाँ से। मैम दूसरों मैं कहाँ डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ। तो तुमने अनम्यूट क्यों किया? तुमसे पूछा गया जिस टाइम तुम बोलते नहीं हो और बकवासबाजी करते हो तुम। अंकित, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, मैं मत आया करो क्लास में। मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ तुम्हें अंकित, डिस्टर्ब करने चले आते हैं। मैं रोज चीज को समझाती हूँ कि भाई बीच में मत बोला करो ना, सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या समझ में नहीं आता इनको। खैर छोड़ो। तो देखो जातिवाद, जातिवाद ये होता है कि भाई अपनी ही जाति को ज्यादा ही प्रेफरेंस देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देना कि भाई ब्राह्मणों में ही ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों के लिए लोग काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम नौकरियों में देखते होगे, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो ना अगर ऊंची पद पे है, तो कहीं ना कहीं अपने परिवार में ही ज्यादातर वो अपने परिवार वालों को नौकरी लगवा, जैसे जाट का हुआ तो जाट में ही करता है, मतलब अपनी ही, चाहे वो कोई सी भी जात हो, ठीक है। अब वो की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि अपनी ही जाति को वो बढ़ावा देते हैं, ठीक है। यही क्या होता है? यही होता है एक तरीके से जातिवाद, यानी कि अपनी जाति को ज्यादा श्रेष्ठ मानना, अपनी जाति को ज्यादा बड़ा मानना, ठीक है। अब जैसे इसमें और क्या दे सकते हैं, जैसे ये लोग क्या करते हैं जातिवाद में, जैसे नौकरियों और शिक्षा में पक्षपात करते हैं। यानी कि जैसे बताया नहीं मैंने कि ब्राह्मण लोग जो ना, जब तुम देखते होगे जब पोस्ट आती है, तो हमेशा देखते हो कि जनरल में हमेशा आरक्षित सीटें ज्यादा आती हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी जातिवाद है, ठीक है। क्या भाई अब वो SC वाले ST वाले या फिर OBC वाले पढ़ते नहीं है?
पढ़ते हैं सब, लेकिन आरक्षण आज भी ये जो आरक्षण है ये कहीं न कहीं उसी का नतीजा है, ठीक है? और उसके बाद क्या हो कि राजनीति में जाति आधारित वोटिंग, अब कई बार जो ना जाति के आधार पे जो ना कि हिंदूवाद, हाँ? हिंदूवाद या फिर ये सब कहीं न कहीं देखते हो ना धर्म के आधार पे जो वोट माँगते हैं, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आ जाती हैं। और क्या आती है कि जैसे सामाजिक दूरी बनाए रखना, जैसे सामाजिक दूरी बनाए रखना मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्राह्मण लोग आज भी कई बार जो ना सिर्फ ब्राह्मणों को ही कहीं न कहीं जो ना आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? और चाहे हम कितना भी हम लोग कह लें कि हम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आज भी वो चीज़ें तुम्हें देखने को मिलती होगी, जब किसी को पता चल जाए कि वो ऐसी है और फिर उसके बाद जो ना वो कहीं न कहीं ऊँची पोस्ट पे, तो आज भी वो उसकी उसी नज़रिए से जो ना देखता है, ठीक है? और अपनी जाति को आगे बढ़ाने कि अपनी ही जाति को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाता है, ठीक है? अब इसका प्रभाव क्या होता है जातिवाद का? तो सबसे पहले है कि राष्ट्रीय एकता में बाधा। अब ये कैसे होगा? अब सब सपोज़ करो तुमने सिर्फ़ अपनी जाति को आगे बढ़ाया है, पर जो पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो महिलाएँ भी हो सकती हैं, ये नहीं कह सिर्फ़ पिछड़ा वर्ग कोई भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, महिलाएँ भी हो सकती हैं, वो वर्ग जो शिक्षा, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन हो, ठीक है? वो हर एक वर्ग कमज़ोर है। अब उसमें महिलाएँ भी हो सकती हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है? पुरुष भी हो सकते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं क्या होता है कि इससे क्या होता है कि राष्ट्रीय एकता में बाधा, क्योंकि अपनी ही जाति को तुमने इतना आगे बढ़ा दिया कि बाकी जो जातियाँ हैं वो तो पीछे रह गई हैं। तो ये क्या हो गया राष्ट्रीय एकता में बाधा, यानी कि सिर्फ़ अपना-अपना तुमने देखा है, बाकी तुमने बाकी देखा ही नहीं है, ठीक है? फिर उसके बाद और क्या होता है सामाजिक संघर्ष, भई उनको बहुत ज़्यादा सामाजिक संघर्ष, ये जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं जिसमें जो ना जर्नल की ठीक है? एससी, ओबीसी इन सब की सीटें अलग होती हैं। तो कहीं तरीके से क्या है, ये भई जातिवाद को तो बढ़ावा देती है एक तरीके से, ठीक है? और क्या होता है कि फिर आपस में ही लोग अक्सर जो ना बच्चे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना एग्ज़ाम्पल देखती हूँ कि जो ना जब हम तो कट ऑफ में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो ना अगर जाती है तो वो जाती है जर्नल की, पर आजकल वो और ओबीसी ज़्यादातर जाती है। एक तो जनसंख्या, क्योंकि देखो ओबीसी में एक तो बहुत सारी जातियाँ हैं, एक रीज़न ये भी है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का, तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ किसकी थी? ओबीसी की थी। क्यों? क्योंकि ओबीसी में बहुत सारी एक तरीके से जातियाँ इंक्लूड है, ठीक है? और उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। फिर जो जर्नल है, वो तो भई उनका कोटा तो कहीं न कहीं वो फिक्स ही है, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये जो कैटेगरी है, एक-दूसरे के प्रति भेदभाव भी दिखाता है। क्यों? कई बार देखो जब तुम यूजीसी नेट कभी इन फ्यूचर भरोगे या फिर कोई एग्ज़ाम भरोगे, तो जर्नल वालों का कम से कम ₹1000 जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद जो ना ओबीसी जो ना ₹1000, फिर एससी और एसटी वाले जो ना ₹250, बताओ। असमानता तुमने इतनी ज़्यादा ला दी, बच्चे के अंदर तो मन में आएगा ना कि भई मैं अगर जो ना एक तरीके से जो ना जनरल में हूँ या फिर ओबीसी में हूँ, तो भई मैं इतना पैसा दूँगी और बाकी सब लोग इनके भेदभाव को ही तो बढ़ावा दे रहे हो एक तरीके से। तो एक तरह से सामाजिक संघर्ष भी आ जाता है। और क्या होता है कि लोकतंत्र में नकारात्मक प्रभाव, वही नकारात्मक प्रभाव इस वजह से हो सकता है कि अब अब सपोज़ करो कि जो ना जहाँ हमें समानता लानी चाहिए, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भई हमें तो इतनी मेहनत करनी पड़ी, हम दिन-रात पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, देन उसके बाद फिर जो ना नौकरी नहीं लग पा रही है। भई देखो क्यों? क्योंकि देखो एक चीज़ है कि नंबर ऑफ पोस्ट जो ना कम से कम 10 होती है, ठीक है? और नंबर ऑफ कैंडिडेट कम से कम जो ना 200 से 300 के आस-पास होते हैं, ठीक है? अब क्या होता है कि जब इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इतने ज़्यादा लोग हैं, तो कहीं न कहीं क्या होगा कि उस सीट के लिए दिन-रात बच्चे मेहनत करते हैं, और जब मेहनत करने के बाद जो ना जब रिज़ल्ट आता है, देखो पोस्ट तो 5 है, भरा 550 लोगों ने है, ठीक है? 5 लोगों को तो मिलेगी, और जो 550 जो ना बाकी जो लोग हैं, ठीक है, उसमें तो वो कहाँ जाएँगे? वो कहीं न कहीं भई असमानता को ही तो वो ये कहेंगे कि भई ये मेरे साथ भेदभाव हुआ, मैंने बहुत मेहनत करी थी। तो एक तरीके से आएगा, और कल को अगर उसकी जो ना नौकरी लग जाती है, ठीक है? कहीं न कहीं ऐसी कैटेगरी की, तो फिर बच्चे क्या कहेंगे, अरे ये तो एससी में था, कम कट ऑफ गई और इसकी वजह से इसका हो गया। जैसे जी मैम। भेदभाव इसमें, तो ये सब चीज़ों का कहीं न कहीं सामना करना पड़ता है। बताओ ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? जी मैम। ठीक है। अब आते हैं कहीं न कहीं जो ना एक जैसे मैंने यानी कि छुआ-छूत, ठीक है? अब इसमें क्या है कि जैसे क्या था पहले, देखो पहले की कंडीशन है, हम जो ना अगर सोचते हैं तो पहले क्या था, मंदिरों में प्रवेश नहीं देते थे। मंदिरों में प्रवेश नहीं देते थे तो कहीं न कहीं क्या होता था, उनके मन में भी भेदभाव तो आएगा। भगवान ने हम सबको हमें भेदभाव नहीं किया, लेकिन इंसानों ने क्या किया? भेदभाव कर दिया, ठीक है? अब भई इंसान का भी तो मन होता है कई बार कि जो ना वो मंदिर जाए, वो जो ना चर्च जाए, वो कहीं पे भी जाए, जो उसका मन करे, ठीक है? बच्चा जन्म से अपना धर्म लेके नहीं आता है, बच्चा
सोसाइटी में आके जो ना धर्म को सीखता है, उसके परिवार जो ना जैसे जिस धर्म को अपनाते हैं, जिस धर्म की क्रियाएँ करते हैं, कहीं न कहीं वो सीखता है। भाई मुझे तो जब मेरा जन्म हुआ था, तो मुझे तो नहीं पता थी कि भाई धर्म क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? क्या करते हैं, क्या कैसे नहीं करते हैं, पूजा करते हैं या फिर धूप बत्ती लगाते हैं, ठीक है? तो मुझे तो नहीं मालूम था। यानी कि जैसा परिवार सिखाता है, वैसे ही बच्चे के अंदर वो गुण आते हैं। अगर परिवार जो है ना कट्टरवादी है, कहीं न कहीं धर्म को ज़्यादा मानता है, तो फिर इन फ्यूचर अपने ही धर्म को वो आगे बढ़ाने वाला है। पर ये गलत चीज़ है। मैंने बोला ना, हर वो व्यक्तिगत चीज़ जो ना उसको व्यक्तिगत तौर पे मान के अपने तक सीमित रखनी चाहिए। आप जो ना कुछ किसी भी धर्म के हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, अपने तक सीमित रखिए। प्लीज़ अपनी आने वाली जनरेशन को धर्म सिर्फ़ शांति का माध्यम मानिए, लेकिन कहीं न कहीं अगर आप सोचते हो कि मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, वो एक चीज़ है कि श्रेष्ठ किसी का धर्म नहीं, श्रेष्ठ क्या है? इंसानियत है। अगर आप इंसान नहीं है, तो आपका धर्म ही बेकार है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब और क्या था इसमें कि सार्वजनिक स्थानों में जैसे कुआँ हो गई, सड़क होगी, इसका उपयोग करने से रोका जाता था उनको। मैंने बताया नहीं था कि जैसे उनके साथ पानी वो नहीं पी सकते थे कुएँ से, वो अलग उनका कुआँ होता था, अलग या फिर उनके लिए व्यवस्था होती थी और अलग से उनके लिए सड़क भी होती थी। सोच रहे हो? मतलब सोचो एक इंसान जो ना एक सड़क पर वो जा नहीं सकता क्योंकि वो एससी जाति में पैदा हुआ। कितनी मानसिकता खराब थी लोगों की, ठीक है? फिर और क्या है कि अलग बस्तियाँ, मैंने बताया ना कि उनकी अलग बस्तियाँ होती थी। वो कई बार जो ना ऊँची जाति के साथ रहते भी नहीं थे क्योंकि उनका मानना था कि उनकी परछाई भी पड़ेगी तो भैया वो कहीं न कहीं अपवित्र हो जाएँगे। तो सोचो किस ज़माने में वो जी रहे थे और किस सोच के साथ वो जी रहे थे, ठीक है? तो यही सब चीज़ें हैं। बताओ ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? यस मैम। ठीक है। अब देखो संविधान में जैसे प्रावधान किए गए हैं, मैंने अभी अनुच्छेद बताया ना कि जैसे अनुच्छेद जो ना 17 हो गए, ठीक है? 17 में क्या बोला गया है कि एक तरीके से छुआ-छूत किसी के साथ नहीं करेगी। जैसे अनुच्छेद जो ना 19 हो गया है, ठीक है? वो कहीं न कहीं एक तरीके से बताता है कि हम अपनी बात कह सकते हैं, ठीक है? मेरी बात को कोई नहीं दबा सकता है, मुझे अधिकार है। चाहे वो इस देश में प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो, मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है, मुझे अपने विचार रखने का अधिकार है, ठीक है? और ये अधिकार कौन देता है? ये अधिकार मुझे संविधान देता है। जो नेता या फिर आर्थिक रूप से जो ना कितना भी बड़ा इंसान हो, वो मेरे अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, वो मेरे अधिकारों को नहीं छीन सकता जब मैं अपने अधिकारों को खुद नहीं जान पाती हूँ, ठीक है? और क्या है कि जैसे अनुच्छेद में 14 में बोला गया है कि समानता की बात की गई है, ठीक है? अनुच्छेद 15 में बोला गया कि भेदभाव निषेध है, यानी कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते जाति के आधार पे। आपने जाति के आधार पे बोला कि भई ये एससी है, इसको अपने साथ नहीं लेके जाएँगे, तो भई ये गलत है। ये वो आपके खिलाफ वहाँ पे पुलिस कंप्लेन हो सकती है अगर ऐसा पाया गया, ठीक है? जिसमें अनुच्छेद 15 के तहत, ठीक है? फिर आपके जो ना किसी ने आपके ऊपर सपोज़ करो कोई ऐसे बोला कि आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जैसे कि पहले जो शब्द होते थे जैसे एक एक शब्द है बहुत ही बेकार शब्द है कि जैसे चमार शब्द होता है ठीक है वो अक्सर जो ना लोगों के लिए उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो जो चमड़े बनाने का काम किया करते थे ठीक है अगर आप इस शब्द से किसी को बुलाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन हो सकती है ठीक है तो ये सब चीजें भी नहीं करनी फिर और क्या है कि जैसे अनुच्छेद जो ना 46 में तो उसमें क्या बोला गया कि जो कमजोर वर्ग है ठीक है, उनको संरक्षण दिया गया है कहीं न कहीं, उनको कहीं न कहीं रिज़र्वेशन दिया गया है कि भई आप अपने जो ना सामाजिक आर्थिक रूप से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। बताओ ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? बताओ हाँ, ना बोल दिया करो बस। जी मैम। मैम देखो सरकारी जो ना कहीं न कहीं सरकार ने भी बहुत सारे उपाय करे हुए हैं, जैसे आरक्षण नीति, एससी, एसटी, ओबीसी नहीं था आरक्षण सबसे जो ना ज़्यादा किसको प्राप्त है? ये बताओ किसको प्राप्त है हमने बताया था ठीक है तो ऐसे ही जैसे एससी को भी है एसटी को भी है ओबीसी को भी है ठीक है जर्नल को भी है तो कहीं कि फिर नेक्स्ट की शिक्षा और आपको विशेष रोज मतलब अधिकार प्राप्त है ठीक है और एससी एसटी एक्ट निवारण 1989 ठीक है वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं सरकार लेके आई थी ताकि ताकि समाज में जातिगत जो भेदभाव है उसको कम से कम किया जा सके ठीक है अब जैसे नीचे मैंने 7 पॉइंट में डाला था कि कुछ जो ना सामाजिक सुधार आंदोलन भी हुए थे जैसे जैसे महात्मा गांधी का हरिजन आंदोलन भी था ठीक है जैसे भीमराव अंबेडकर का जैसे क्या था दलित अधिकार के लिए संघर्ष करना था ठीक है जैसे ज्योति फुले शिक्षा और समानता का अधिकार था यानी कि कहीं ना कहीं पहले महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी उनको घर की चार दीवारी तक बंद करके रखा जाता था और
उनके अधिकारों को, और वो उन्हीं चार दीवारों के अंदर रहती थी, ठीक है। तो अब फिर उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया, और जो आज हम शिक्षा ले रहे हैं, हाँ आज जो मैं तुम्हें पढ़ा पा रही हूँ, तो वो उन्हीं के प्रयासों के जरिए है, ठीक है। फिर अब जैसे वर्तमान में कंडीशन क्या है, कि वर्तमान में कंडीशन देखो ये है कहीं ना कहीं कि हमारे जो ना अब तो इतना भेदभाव वगैरह नहीं होता है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा बदलाव आ सके, लेकिन समाज में है, ठीक है, देखने को मिलता है हमारे आपस में ही। तुम वहां कहाँ जा रहे हो, तुम आपस में ही देख लो, कहीं ना कहीं भेदभाव यहीं पे शुरू हो जाओगे तुम थोड़े टाइम में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीजें हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये कहीं ना कहीं संविधानिक तुम्हारा जो अधिकार दिया गया है, अगर आप उसके खिलाफ करते हैं तो भाई 18 साल से तो ऊपर हो ही, सारे के सारे तो पुलिस केस हो सकता है। मैंने बताया था ना कि जो भी, देखो हमारे देश में क्या है, कि जो भी बच्चा जो है ना, एक तरीके से आई थिंक 18 साल से जो ऊपर नहीं है, ठीक है, तो यानी कि बहुत ज्यादा उसने, जैसे कसाब था, ठीक है, तो उसने जब आतंकवादी हमला जब किया था मुंबई में, ठीक है, तो उसको 18 साल होने तक के बाद से उसको फांसी दी गई थी। लेकिन ऐसे बहुत सारे जो ना, फिर उसे क्या किया जाता है, सुधार गृहों में रखा जाता है। तो प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना कि आपके खिलाफ जो ना कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसी चीजें हों जिससे आपकी लाइफ खराब हो, ठीक है। अब बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? जी मैम। तो ये यस मैम। कौन सी, ये है तुम्हारी 5वीं यूनिट, हाँ। अब कल देखो, कल कौन सा है, ठीक है, पॉपुलेशन पढ़ना है, जिसमें जो ना स्ट्रक्चर है, एंड डायमेंशन है, ठीक है, डेमोग्राफिक है यानी कि भौगोलिक है, ठीक है, एनालिसिस है, ठीक है, पॉपुलेशन जो ना एक्सप्लोजन है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंट्रोल है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक जो ना मैं कल आपको जो ना जनसंख्या वाला कंप्लीट करवा दूंगी, और कल के बाद आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगी कल की क्लास में अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह सबको लेकर आऊं, ताकि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं, ठीक है। और कहीं ना कहीं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना, और इंटरनल एग्जाम में कहीं ना कहीं वहां से सिलेबस में तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि इस बार पूरा का पूरा जो ना तुम्हारा सिलेबस आने वाला है, और अच्छी बात है कि पूरा का पूरा सिलेबस आने वाला है, ठीक है। इंटरनल की जिम्मेदारी मेरी है, बाकी यूनिवर्सिटी को तुम संभालो, कहीं ना कहीं पढ़ो लिखो, मैनेज करो अपने नोट्स, ठीक है। तो पहली और दूसरी यूनिट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें से प्रिपेयर करना, अच्छे से करना। और जो तीसरी यूनिट है, ठीक है, आई थिंक 4 क्वेश्चन होते हैं, तो एक क्वेश्चन तुम्हें पहली यूनिट से मिलेगा, दूसरा जो क्वेश्चन है तुम्हें लैंग्वेज, कास्ट या फिर इन सब से मैं दे दूंगी, धर्म से दे दूंगी चाहे, ठीक है। फिर है जो थर्ड यूनिट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसमें मैं किससे दूंगी, मैं मैरिज से दे दूंगी, चलो ठीक है। तो इससे प्रिपेयर करना, मतलब दो टॉपिक मैं बता दूंगी, ठीक है। जैसे पहली यूनिट के 2 टॉपिक बता दूंगी, दूसरी के 2 टॉपिक बता दूंगी, तीसरी के, यानी 6 टॉपिक आप प्रिपेयर करो, ताकि जो ना मोस्ट वांटेड जो ना, ताकि एक तरीके से मैं बता दूं कि हाँ 6 कौन से प्रिपेयर करने, और आएंगे सिर्फ 4, ठीक है, या फिर 2, या फिर जितने भी आए, लेकिन आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो नीचे बुक दी हुई है, जो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में जो आने वाला है, जो नीचे बुक नहीं दी हुई है, जो 10 बुक है, इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इसमें से मैं दे दूंगी। तो बस हो गया, तुम्हारा इंटरनल का हिसाब कंप्लीट हो गया, बाकी का यूनिवर्सिटी का हिसाब आप अपने आप देख लेना, ठीक है। तो अब बताओ, किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वरना मैं खत्म करती हूँ। हम थोड़ा ऐसा ही बताएं, जो यूनिवर्सिटी का जो पेपर बनेगा उसमें भी हमारी हेल्प हो जाए थोड़ा। देखो यूनिवर्सिटी के जो, तो देखो क्वेश्चन वो देता ही देता है। फिर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, ठीक है, जैसे इसमें हो गया विलेज हो गया, ठीक है, और इसमें से जैसे जो ना डाइवर्सिटी में, आवाज आ रही है मेरी? मैम रुक रुक के आ रही है आवाज। आ रही है? समद और मीना ने म्यूट नहीं कर रखा। अच्छा, कल मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दूंगी, ठीक है, मैं आज क्लास एंड करती हूँ, ठीक है। जी मैम। ठीक है, चलो आप जो ना स्टडी करो अच्छे से, अब मैं एंड कर रही हूँ। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। और बताओ, बाल को बढ़िया सब? बाल को बढ़िया सब? अरे मैम गई। मेरे बाल देखो कितने बढ़िया, देखो मेरी बिल्ली।
बिन्नू भाई दिख रही है तुम्हें बात में? बढ़िया भाई बढ़िया।